अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने प्रिय मित्र, आचार्य, गुरुजन, हमारे प्रेरणा स्थान, हमारे मार्गदर्शक, हमारे सहयोगी सभी का हार्दिक स्वागत और समादर करते हैं। श्री पंजवानी जी का प्रश्न बहुत दिनों पूर्व हमें प्राप्त हुआ, जो किसी कारणवश पेंडिंग पड़ा रहा, और वो प्रश्न मौलिक और अत्यंत अर्थगर्भ और हमें ये सोचने पर मजबूर करने वाला है कि अंततः हम है कौन। उनका प्रश्न है, मैं कौन हूं, ये समझाइए। तो आइए प्रयास करते हैं। मैं कौन, ये जब प्रश्न हमारे मन में आता है तो सबसे पहले हमें ये जागृति होती है कि मैं इस जाति का हूँ, इस पंथ का हूँ, इस धर्म का हूँ, इस देश का हूँ, इस भाषा का हूँ, इस वेश का हूँ। कितने ही मन में विचार आते हैं, मैं कौन। ये जब डेफिनेशन करने का समय आया, ये जब निश्चित करने का समय आया कि मैं कौन हूँ, अनेक प्रकार से अनेक विचार मन में आते हैं। लेकिन ये सब हमारे जन्म के बाद दी गई उपाधियां हैं। हमें जन्म के बाद ही बताया गया कि तुम इस नाम के, तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा पंथ ये है, तुम्हारा धर्म ये है, तुम्हारा जाति ये है, तुम्हारा देश ये है, ये सब हमारे जन्म के बाद बताया गया। लेकिन वास्तविक हमारा क्या नाम है, हमारी कौन सी जाति है, हमारा कौन सा पंथ है, तो हमारे पिता का जो यानी कुल है, उस कुल में हम आए तो पिता ने हमें नाम दिया। नाम मिलते ही फिर पिता का जो पंथ था वो हमारे लिए प्रस्तुत हो गया, फिर पिता की भाषा हमें मिली। इस प्रकार हमें जो कुछ भी मैं कौन के उत्तर में मिला वो सब उधार था, और ये उधार का सिंदूर लगाते लगाते हम पूरा जीवन गुजार देते हैं, और अंततः हमारे हाथ क्या रहता है, एक मुट्ठी राख। वो एक मुट्ठी राख ही मैं कौन हूं इसका उत्तर देती है कि तुम जीव थे, तुम ईश्वर ने भेजे हुए एक जीव थे, एक मानव थे, और तुमने यहाँ आकर ये सब उपाधियां ओढ़ ली और अपने आप को वही समझते रहे जो माता पिता समाज देश वेश ने तुम्हें बताया। तुमने कभी ये जानने का प्रयास ही नहीं किया तुम कौन हो। क्या हमें इस विश्व में जिसने भेजा या जिसके आदेश से हम यहाँ आए, उसके विषय में कभी हमने सोचा कि उसने क्या सोचकर हमें भेजा, और वो क्या कहता था हमें जब हमें उसने जन्म दिया। कौन था हम, कौन था मैं? तो मैं केवल एक जीव था। अब जीव बनकर हम आए तो फिर प्रश्न यह आया कि मैं कौन हूं। जीव बनकर तो आया हूं, लेकिन मैं कौन हूं? तो फिर मैं मानव हूं, मानव हूं तो फिर मेरी जाति है, जाति है तो फिर पंथ है, देश है, वेश है, अनेक प्रकार की उपाधियां लगती चली गई, और हम उस उपाधि में सम्मिलित होते गए। उन उपाधियों को हमने ओढ़ लिया। जब हम जीने लगे तो हमारा संबंध किससे आया? इंद्रियों से आया। तो हम अपने आप को इंद्रियां मान बैठे। इंद्रियां 5 प्रकार की कौन सी है? आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। तो जब हम उस ज्ञानेंद्रियों के विषयों के संपर्क में आए तो हमने वो इंद्रियां ही मैं हूँ,
ये समझकर व्यवहार किया। तो इंद्रियां 5 है, जैसे कोई रूप में फंसा, कोई स्पर्श में फंसा, कोई शब्द में यानी ध्वनि में फंसा, जो जिस विषय का यानी दीवाना बना वो अपने आप को वही इंद्रिय समझने लगा। तो मैं कौन हूँ? तो मैं वो इंद्रिय हूँ जिस इंद्रियों का मैं यानी अंगीकार करता हूँ, या जिस इंद्रियों में मैं इंटरेस्टेड हूँ, उस इंद्रियों के लाड़ करने में या उस इंद्रियों के ही यानी अनुसरण में मैं गुजारता हूँ, वो मैं इंद्रियां हूँ। ये भूमिका तैयार हुई। फिर वहाँ से उठे तो मन में फंसे, मैं मन हूँ, और मन ये त्रिगुणात्मक है, मन ये संकल्प विकल्पात्मक है। तो मैं अपने आप को मन समझने लगा। तो जैसे ही मैंने अपने आप को मन समझा, तो फिर अनेक प्रकार के कल्पनाएं और अनेक प्रकार की मनोकल्पित भावनाएं, या फिर अपने 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 मन के अनुकूल चाहना यानी चाहते, इस प्रकार मैं अपने आप को मन समझने लगा। फिर मन से भी मैं उठा तो बुद्धि में आया। बुद्धि ये निश्चयात्मक होती है। जो आदेश बुद्धि को इंद्रियां मन देता है, उसी का अनुसरण बुद्धि करती है। बुद्धि केवल दिशा निर्देशक है। बुद्धि यानी निर्णय करती है कि किधर चलना है। जब हम इंद्रियों में फंसे हैं तो हमारी बुद्धि ने कहा तुम इंद्रिया हो, जब हम मन में फंसे तो बुद्धि ने कहा तुम मन हो। जब हम बुद्धि में आए तब ये ध्यान आया कि अंततः ये इंद्रियां और मन सदैव एक सी बातें नहीं करते, इनकी बातें बदलती रहती है। इंद्रियों के संसर्ग में जब हम रहते हैं तो इंद्रियां ही मैं हूँ ये कहती है, और जब विषय भोग लेती है तो फिर कहती है कि फिर यानी वो जो विषय की तृप्ति थी उधर यानी दुर्लक्ष्य करते हुए फिर अगला टारगेट हमारे सामने इंद्रियां करती है कि और चाहिए, इसमें तृप्ति नहीं हुई। मन का भी ऐसा ही है। संकल्प विकल्प तो मन करता है, लेकिन जब उस मनोरथ को पूर्ण हो जाता है तो मन एक क्षण भी उस आनंद का उपभोग नहीं लेता और फिर एक नया संकल्प हमारे सामने रख देता है। तो इस प्रकार इस अनिश्चित भूमिकाएं जो इंद्रियां और मन बताता है, उसका रहस्य जब बुद्धि के हाथ लगता है कि इन दोनों के पीछे चलकर, इन दोनों को मैं मानकर मैंने धोखा ही खाया है, तब ये बुद्धि निर्णय करती है कि अंत यानी स्थायी क्या है। स्थायी रूप से मैं कौन, इसका जब विश्लेषण या परीक्षण ये बुद्धि करने लगती है, तब इस बुद्धि के ध्यान में आता है कि मैं न इंद्रियां हूं न मन हूं, इंद्रियों सहित हूं, मन सहित हूं, बुद्धि सहित हूं, लेकिन मैं केवल इंद्रियां, मन और बुद्धि ही नहीं हूं। तो मैं इन सबका समुच्चय हूं, मैं जीव हूं। अब मैं जीव हूं ये कहने के बाद फिर ये प्रश्न आता है कि मैं जीव हूं ये निश्चित है, लेकिन ये जीव बना किन तत्वों से, बना कैसे, और जब बना कैसे इसकी खोज में हम लगते हैं, तब हमारे सामने तत्व विवरण खड़ा हो जाता है कि ये शरीर पंच तत्वों से बना है, और इन पंच तत्वों को जो चालना देते हैं वो 3 गुण हैं। पंच तत्वों से हमारे यानी इंद्रियां बनी हैं, और मन जो है वो त्रिगुणात्मक है, यानी मन के आधार से इंद्रियां काम करती है, और बुद्धि के प्रकाश में मन काम करता है। बुद्धि के प्रकाश में मन काम करता है, और बुद्धि जो है वो निर्णय ये करती है कि ये केवल मन, मैं इंद्रियां मन ही नहीं हूं, तो मैं बुद्धि भी हूं, और बुद्धि जब हूं तो मैं यानी ये क्या है जो मेरा अस्तित्व बना है, मैं कौन हूं, इसका जब हम विश्लेषण करने लगते हैं तो हमारे सामने आता है कि मैं तैयार हुआ कैसे, और वो कौन सा तत्व था जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ कर रखता है, और यहाँ आने पर सब यानी जिधर भी हम देखते हैं उधर भी हमें संबंध नजर आता है। तो मैं कौन हूं, तब ये बुद्धि विश्लेषण करती है कि मैं वो चाहत जरूरत प्रियत्व रूप निराकार आत्मा हूं जिसने ये आकार धारण किया है। तो फिर मैं क्या निराकार आत्मा हूं?
तो निराकार आत्मा कहते ही फिर ये साकार भी मैं ही था और ये निराकार आत्मा भी मैं ही हूँ और सबका समुच्चय बनकर ही तो मैं उपस्थित हूँ। इसलिए मैं इंद्रियां भी हूँ, मन भी हूँ, बुद्धि भी हूँ और आत्मा भी हूँ। लेकिन इन सारे टुकड़ों को जोड़ने वाला तत्व क्या है? इन सबको जोड़ने वाला तत्व वो पुरुषोत्तम विश्वरूप परमात्मा है, क्योंकि विश्व से ही हम सब निर्मित हुए हैं और ये विश्व का एक एक कण उन्हीं तत्वों से निर्मित हुआ है जिससे ये पिंड निर्मित हुआ है। इस प्रकार तर्क और अनुभव के आधार से हम ये कह सकते हैं कि मैं वही हूँ जो सब ओर समान रूप से व्याप्त है, तो मैं ईश्वर हूँ। अब मैं ईश्वर हूँ ये कहते ही फिर एक कण संपूर्ण नहीं हो सकता। शक्कर का एक दाना यदि कहे कि मैं संपूर्ण शक्कर हूँ तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि शक्कर कहते ही फिर अनेक कणों से मिलकर वो शक्कर बनती है। तो मैं उस संपूर्ण वस्तु का एक अंग, एक विभाग, एक कण हूँ। तो जब तक मैं संपूर्ण को नहीं जान लेता तब तक मैं कण किसका हूँ? मैं कण किसका हूँ, यही वो प्रश्न है, मैं कौन हूँ। और ये अंततः तत्वदर्शी सद्गुरु के सानिध्य में यह अनुभव में आता है कि मैं उसका अंश हूँ जो सर्व ओर व्याप्त है, और वो सर्व ओर व्याप्त विश्वरूप परमात्मा है, उसी का मैं अंश हूँ। अंश से अंशी अलग नहीं होता। कर्ण भी है तो शक्कर का है, जो शक्कर में गुणधर्म है वही उस शक्कर के एक कर्ण में है। एक ढेले में भी वही तत्व है, एक कण में भी वही तत्व है, और मनो और टनो शक्कर में भी वही तत्व है। ये कण भी मीठा है तो वो ढेला भी मीठा है, और वो मनो से रखी हुई शक्कर भी मीठी है। जो तत्व यहाँ है एक कण में है वही संपूर्ण है। और इस अनुभव को लेने के लिए ही अध्यात्म विज्ञान है, और अध्यात्म विज्ञान की खोज पूर्ण होते ही फिर हमारे ध्यान में आता है कि मैं वो अव्यय तत्व हूँ जिसका कभी नाश नहीं होता। जिसका नाश होता है वो मन है, इंद्रियां है। मन, इंद्रियां और बुद्धि ये अपने संस्कार लेकर पुनः नया शरीर धारण करता है। इसलिए मैं केवल इंद्रियां, मन और बुद्धि नहीं हूँ, मैं वो अविनाशी अव्यय तत्व हूँ, उसी शिव का अंश जीव हूँ। ये बोध ही प्राप्त करने के लिए अध्यात्म विज्ञान की निर्मित हुई है। अध्यात्म विज्ञान का अनुसंधान, रिसर्च इसी बेस पर हुआ, मैं कौन हूँ। और ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने के लिए हम श्री केवल राम जी पंजवानी इनका हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस निमित्त से हमें मैं कौन इस प्रश्न का ऊहापोह करने का अवसर दिया। हार्दिक धन्यवाद। उनके ऐसे ही मौलिक प्रश्नों का सदैव स्वागत है। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान।